नमस्कार। हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हमने तमाम आदिकालीन साहित्य प्रश्नोत्तरी को हल किया, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि इस काल की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो क्यों ना उनको भी हल किया जाए, उनको भी देखा जाए। तो आइए उनको भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो परीक्षा में आती हैं। पहली काव्य पंक्ति है हमारे सामने कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिय राह सहावे मुकुल। ये सरहप्पा की काव्य पंक्तियां हैं। जैसे कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, अर्थात नाद और बिंदु, यहाँ पर शक्ति और शिव के बारे में कहा गया है कि जैसे शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप में स्थित हैं, है ना, तो वैसे ही बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप ही है, क्योंकि वही सब का आधार है और आधार ही आधेय का समावेश अर्थात लय या सरलीकरण करता है। इसी स्थिति से सृष्टि काल के जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ पैर शरीर ये सब तो धूल में समा जाते हैं, यही जीव की स्थिति है, ये स्वर्ग नहीं है। इस तरह से सरहप्पा कहते हैं कि मैंने स्वर्ग तथा नरक दोनों के मार्ग आपको बता दिए हैं, अब आपको जो अच्छा लगे उस पर आप चल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सिद्ध कवियों में सरहप्पा का स्थान प्रमुख माना जाता है और इनकी जो कर्म भूमि रही है वो नालंदा विश्वविद्यालय रही है। 10वीं शताब्दी के आसपास ये माने जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी कि सरहप्पा ने जो आचार्य हैं, पंडित जन हैं, पूजा पाठ करने वाले और जो जैन क्षपणक हैं, उन सब की इन्होंने क्या की है, निंदा की है। जैसे कि आप दूसरी काव्य पंक्ति देखिए कि पंडी असल सत बखड़ाई देही बुद्ध वसंत न जानाई। अर्थात क्या कहना चाहते हैं सरहप्पा? ऐसा कहना चाहते हैं कि जो क्षपणक है ना, जो जैन मुनि हैं, वे क्या करते हैं, वे उनका मोक्ष मुझे अच्छा नहीं लगता। वे मोक्ष की प्राप्ति हेतु बड़े बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका मोक्ष मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। क्योंकि जितने पंडित और सकल शास्त्रों की व्याख्या करने वाले हैं, वे क्या करते हैं, वे अपने ही शरीर में स्थित बुद्ध यानी कि आत्मा को पहचान नहीं पाते और दुनिया भर के शास्त्र ज्ञान देते रहते हैं। तो इसीलिए सरहप्पा ऐसा कहते हैं, ठीक है। तीसरी काव्य पंक्ति देखिए कि भला हुआ जुमारिया बहिणी म्हारा कंत लजेजम जू वैसी हूँ जड़ भगा घरु एतु। हेमचंद्र की काव्य पंक्ति है ये। हेमचंद्र हम सभी जानते हैं कि महान जैन दार्शनिक, जैन मुनि, जैनाचार्य रहे हैं और महाराजा सिद्धराज जयसिंह के ये सभा कवि रहे हैं, है ना। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होने के साथ साथ ये महान व्याकरण, अलंकारिक, इतिहासकार, कोशकार, छंदोनुशासक, धर्मोपदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, उनकी तो फिर क्या होती है, विशेषताएं ही बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रतिभा संपन्न होने के कारण और इन्हीं विशेषताओं के चलते इनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि भी दी गई थी। अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि इनमें से किस विद्वान को दी गई थी, तो सही उत्तर होगा हेमचंद्र। चलिए देखते हैं इनकी काव्य पंक्ति का क्या अर्थ है। भला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंत। भला मतलब अच्छा हुआ कि म्हारा मेरा कंत अर्थात पति युद्ध में मारा गया। लजेजम जू बसे हूँ जड़ भगा घर एतु, कि अगर वह युद्ध में पीठ दिखाकर घर को भाग आता तो मैं तुम लोगों को शर्म के मारे क्या मुंह दिखाती, है ना। कि एक जो सखी होती है ना, वह अपनी दूसरी सखी से कहती है कि अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर वो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग आता तो मैं लज्जा से तुम लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पाती, ठीक है। नेक्स्ट काव्य पंक्ति कवि जगनिक की है, आला और उद्दल के बारे में। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। भाई बुंदेलखंडी क्षत्रिय योद्धा, शूरवीर योद्धा आला और उद्दल, उनके बारे में किसने नहीं सुना होगा। आज भी उनके शौर्य का गुणगान गाया जाता है, उनकी चर्चा होती है। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, कि क्षत्रिय तो 18 वर्ष जीते हैं, ठीक है। आगे जीवन जी के क्या फायदा, अगर रणभूमि में मारे गए तो वीर गति को ही प्राप्त होंगे। और इस तरह से कुत्ते तो 12 वर्ष जीते हैं और 13 वर्ष सियार जीते, क्षत्रिय तो 18 वर्ष जीते हैं। और इसी बात पर मुझे एक और उनका याद आ रही है काव्य पंक्तियाँ कि जिनकी नंगी तलवारों ने धरती से दियो जुल्म मिटाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। बताइए
कितनी जोशीली काव्य पंक्तियां हैं ये। एक और सुनिए कि जब जब आल्हा रण में आए मचे गजब की हाहाकार, एक बार में 4 शीश को काटे उद्दल की तलवार। तो अपने आप में ही आल्हा और उद्दल इतने महान योद्धा थे कि जिनके डर से दुश्मन थर थर कांपते थे। नेक्स्ट काव्य पंक्ति चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से है। यहाँ पर पद्मावती के नक्शिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं चंद बरदाई की, मनहु कला शशिभान कुहिल केस सुदेश। चंद्रमा के समान उसके नक्शिक की, है ना, पद्मावती के नक्शिक की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, शशिभान अर्थात चंद्रमा की। पद्मावती का सौंदर्य, पद्मावती के नैन नक्श भी वैसे ही हैं जैसे कि चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाता रहता है। बताइए कि चंद्रमा अपनी कलाएं कैसे दिखाता होगा? अरे कभी बादलों में छुपता है, कभी दिखता है। ठीक वैसे ही जो पद्मावती का सौंदर्य है, पद्मावती का चेहरा है, वो उसकी केस अर्थात उसके बालों के भीतर छुपता है और दिखता है, ठीक उसी तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट प्रस्तुत काव्य पंक्तियां देवसेन की श्रावकाचार से हैं। जी हाँ, वही श्रावकाचार जिसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। देवसेन ने इसकी रचना 933 ईस्वी में की है और इसमें 250 दोहे हैं जो श्रावक धर्म का प्रतिपादन करते हैं। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, जो जिन शासन भाषी यट सो भई काहि यड सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। प्रस्तुत जो दोहा है, ठीक है, दोहे में श्रावकाचार की रचना की गई है। तो यह भाषा के बदलते रूप की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है और इस तरह से देवसेन ने इस दोहे में सतासत की विवेचना की है कि भाषा का जो रूप है वो किस तरह से परिवर्तित होता है, और इन्होंने इसमें गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विवेचना किया है। नेक्स्ट काव्य पंक्ति तो आपको पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, सरहप्पा की। आगे की पंक्ति देखिए सरहप्पा की कि जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहि वत चित विसाम करु सरेहे कही उवेश। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सरहप्पा कहना चाहते हैं कि जहाँ मन और पवन की गति नहीं होती और जहाँ रवि और शशि अर्थात सूर्य और चंद्रमा कभी पहुंच नहीं सकते, तो हे मूर्ख मन, तू क्यों इतना भागता रहता है? तू भी वही जगह एक जगह स्थिर रह, है ना। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से सरहप्पा मन को स्थिर रहने को कह रहे हैं कि जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता ना, वहां पर मन और पवन पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं कि घोर अधारे चंदमणि जिमी उजो करेई, परम महासु एशु करे दुरुई अशेष हरेई। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है सरहप्पा के द्वारा कि जैसे चंद्रमा का प्रकाश जो है रात के घोरे अंधेरे में उजाला करता है, वैसे ही प्रभु का प्रकाश क्या है, हमारी इंद्रियों को महासुख प्रदान करता है। इसीलिए हमें संयम से रहना चाहिए। नेक्स्ट काव्य पंक्तियां हैं लुइपा की कि का तरुबर पंच बिडाल। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पर काया की, शरीर की तुलना की गई है वृक्ष के साथ कि यह शरीर कैसा है, वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष में क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, वैसे ही इस शरीर की भी 5 इंद्रियां हैं जो शाखाओं के तौर पर कार्य करती हैं, जो बहुत ही चंचल हैं, लेकिन इस चित्त रूपी शरीर में उनका प्रवेश हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अलग अलग बुक्स से यह काव्य पंक्तियां ली हैं, इसीलिए इसकी नंबरिंग पर, संख्याओं पर मत जाइएगा, है ना, कई बार रिपीट भी होगी ये काव्य पंक्तियां। आगे देखिए कि भाव न होई अभाव न जाई, ये लुइपा की पंक्तियां हैं। ठीक है, बिरूपा की सहजे थर करी वारुणी साध, कन्हप्पा की एक न कीजई मंत्र न तंत। एक और काव्य पंक्ति देखिए कन्हप्पा की कि हालो डोंबी तो पुछ मी सद्भावे, सदगुरु पाए पए जाइब पुणु जिणुरा। हालांकि यह काव्य पंक्तियां ही पूछी जाती है, इनके अर्थ नहीं पूछे जाते, न इनकी व्याख्या पूछी जाती है, पर मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है पॉसिबल आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ। आगे की पंक्ति देखिए, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेमचंद्र की एक और काव्य पंक्ति है पिय संगमी कऊ निदड़ी, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, यह डोंबिपा की काव्य पंक्ति है। और कन्हप्पा की देखिए कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाह्या नाड़िया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी इनकी काव्य पंक्तियां हैं, आपको कोई भी यहाँ से एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, जिम्मी लोण बिली जई पानी ए ही तिम्मी धरनी लई चित्त, ये कन्हप्पा की है। आगे विद्यापति की देखिए, देसिल बैना सबजन मीठा, तेन तनसन जपों अब हट्टा, कि अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, इसीलिए अपनी भाषा का गुणगान करो। आगे कीर्तिलता से हैं विद्यापति की पंक्तियां, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरु का भव की मार।
नेक्स्ट काव्य पंक्ति पृथ्वीराज रासो से है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर मनहु कलासस भान, यहाँ पर पद्मावती के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है और उसकी तुलना चंद्रमा के कलाओं के साथ की जा रही है। नेक्स्ट भी पृथ्वीराज रासो से है कि बजिए घोर निशान रान चौहान चौदिस। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उनकी वीरता का पताका लहरा रहा है और इस तरह उनकी वीरता, उनके शौर्य का गुणगान चौहों दिशाओं में गूंज रहा है। नेक्स्ट काव्य पंक्ति भी पृथ्वीराज रासो से ही है। आगे देखिए कि 12 बरिस ले कुकर जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां, एक थाल मोती से भरा है ना, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। यहाँ पर इस पहेली का अर्थ है आकाश या आसमान, है ना, कि चांदनी रात में हजारों लाखों करोड़ों टिमटिमाते तारों की वजह से आसमान ऐसा लगता है कि जैसे उसमें मोती चमक रहे हों, और आकाश उल्टी हुई धरती के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर है ना। फिर भी तारे भले ही थाली में रखे हो, मोतियों के समान लग रहे हो, पर उससे गिरते नहीं हैं। उसी तरह एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। कहा जाता है कि संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में रहे हैं अमीर खुसरो, है ना। और इन्हें इस तरह से कई भाषाओं के जानकार तो थे, ये गायक भी थे, संगीतकार भी थे। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं अमीर खुसरो, ये शेर कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदिस। अर्थात निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु होते हैं, उनकी आत्मा रूपी गोरी जो है सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केश भी डाल दिए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन ही मन निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, रात्रि की व्याप्ति दिखाई दे रही है, अतः उसे भी अपने घर की ओर, परमात्मा के घर की ओर चल पड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। यह भी अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के संबंध में ही कहा है। जे हाल मिस्की मकुन तगल्लुफ दुराए नैना बनाए बतियां, है ना। इस पर एक गाना भी है मिथुन चक्रवर्ती का, आपको याद होगा, आपने सुना होगा तो। नेक्स्ट काव्य पंक्ति विद्यापति की पदावली से है। सरस बसंत समय भल पावली और काली कहल पिए सांझी रे जाइब मई मारू देश। यानी कि विद्यापति की पदावली, इसमें उन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है ना। नेक्स्ट देखिए बुरासान मुल्तान गंधार मीर दिखंत दिट्ठी उचारिय, चंद बदाई की काव्य पंक्तियां हैं। और नेक्स्ट विद्यापति की देखिए कामिनी करे सनानी हरे तही हृदय हनय पंचवानी, है ना। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। विद्यापति की ये काव्य पंक्तियां हैं। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विद्यापति कह रहे हैं कि हम कब से इस रूप का सौंदर्य निहार रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों को तृप्ति नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति की ही यह काव्य पंक्ति है। और नेक्स्ट गोरखनाथ की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति देखिए कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात यह आकाश जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है वे हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। उसी तरह से यह हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब हमारे अंदर भी अवस्थित है ना। पुस्तक जलहण हाथ दे चली गजन नृपकाज, अर्थात जब चंद्रबरदाई अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो को अपने बेटे जलहण के हाथों में सौंपते हैं कि आप इसे पूरा कर देना, और इस तरह वह भी पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे चले जाते हैं। तब यह काव्य पंक्तियां उस ओर इशारा करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोरी सोवे सेज पर, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुलसीदास की काव्य पंक्तियां देखिए, कवितावली से हैं ये काव्य पंक्तियां। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, अर्थात गोरख ने जो जोग जगाया था, है ना, भक्ति के माध्यम से वो अब सब कुछ वर्णाश्रम खत्म हो गया है। अब वही सच्चा है जिसे राम नाम का भरोसा है, ठीक है। नेक्स्ट है नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। 9 लाख पात्री अर्थात मन को विचलित करने वाली ऐसी दशाएं या वस्तुएं जो उसके आगे घूम रही हो, फिर भी योगी क्या करता है, अपने अंतर मन में परमात्मा के प्रति सहज समाधि में लीन रहता है ना। योगी ऐसे ही मन से परमात्मा की साधना करता है और तब क्या करता है, परमात्मा स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए ना देह पंछी घायला पिंजरे छूटन रो संदेह। दलपति विजय की काव्य पंक्तियां हैं। यहाँ पर आत्मा रूपी पंछी को जो शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, इसके माध्यम से यह संदेशा दिया जा रहा है कि परमात्मा कहते हैं कि सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे मत भागो, सांसारिक शारीरिक आकर्षण के पीछे मत भागो, नहीं तो इन सब चीजों से छूटना बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी पक्षी जो है कैद है
है ना। अगर उससे आप मुक्ति चाहते हैं तो आप परमात्मा की शरण में जाओ, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। संसार के पीछे भागोगे तो आप इसमें उलझे रह जाओगे और आपकी स्थिति भी ठीक वैसे ही होगी जैसे कि एक पिंजरे में बंद घायल पक्षी की होती है, जो उड़ना तो चाहता है, मुक्त तो होना चाहता है, लेकिन सांसारिक रूपी प्रलोभनों में कैद है। नेक्स्ट काव्य पंक्तियां हैं। सोठियो दूहा भलो भणी मरवण रिबात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। है ना, ढोला मारूरा दूहा से ये काव्य पंक्तियां हैं कि सोठियो दूहा भलो, जिस प्रकार छंद शास्त्र में सोरठा और दोहा सबसे अच्छे छंद माने जाते हैं, सबसे सुंदर और ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरह से जवानी में क्या होता है, जवानी में हर चीज अच्छी लगती है ना। इसी तरह मारवाणी भली बात कहती है कि जैसे तारों भरी चांदनी रात अच्छी लगती है, वैसे ही यौवनावस्था में हर चीज अच्छी लगती है ना। और ढोला मारूरा दूहा हम सब जानते हैं कि 11वीं शताब्दी में रचित एक राजस्थानी लोक भाषा काव्य है, राजस्थान की लोक संस्कृति को दर्शाता हुआ काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है कि किस तरह से बचपन में उनकी शादी हो जाती है, फिर बाद में वो बिछड़ जाते हैं, उसकी दोबारा से शादी होती है, और जब उसे पहली शादी की याद आती है तो वह मारवाणी से मिलने के लिए चला आता है ना। वैसे यह कृति कवि कलोल द्वारा दोहों में लिखी हुई रचना है, लेकिन बाद में कुशल राय ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसे पूरा किया था। नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखिए। तू मन तूतिये हिंदुम अर रात पुरसी, जे मन हिंदुए पुरख ता नाज गोयम। अमीर खुसरो की ये काव्य पंक्ति है। इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूं। तो यह भी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। तो ये थी आज की काव्य पंक्तियां, और होप आप सबको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हालांकि काव्य पंक्तियां ही पूछी जाती है, इनकी व्याख्या या अर्थ नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके समक्ष रख दी। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपके साथ भक्ति काल की वीडियोस लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार।